हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट में आप सभी लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, एक बार फिर हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हुए हैं, उसी पे चर्चा करेंगे। ये टीजीटी पीजीटी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, उसी पे चर्चा करेंगे। आप सभी लोग बने रहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है। तो चलिए टाइम को ना वेस्ट करते हुए टॉपिक पे आते हैं। कह रहे हैं विज्ञान गीता के रचयिता कौन। विज्ञान गीता के रचयिता कौन है। सुंदरदास, महाराज बीरबल, नरोत्तम दास, केशवदास। तो विज्ञान गीता के रचयिता केशवदास। कौन? केशवदास, है ना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहे हैं अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था। यह कथन किसका? हजारी प्रसाद द्विवेदी, धीरेन्द्र वर्मा, नागेंद्र रामचंद्र शुक्ल। तो ये कथन है रामचंद्र शुक्ल का। निर्गुण भक्त के कवि नहीं है। रैदास, कबीरदास, दादू, श्री रामानुजाचार्य। निर्गुण भक्त के कवि श्री रामानुजाचार्य नहीं। संत साधना का साहित्यिक रूप प्रारंभ हुआ काशी, प्रयाग, पंढरपुर, उज्जैन। तो कहाँ से? पंढरपुर से। पंढरपुर है कहाँ? देखिए। कह रहे ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख संत कवि का क्या नाम है। सूरदास, चंद्रवरदायी, कबीरदास, विद्यापति। तो नाम है कबीरदास। कबीर के गुरु का नाम क्या है? रामानंद, रामानंद सागर, रैदास, रविदास, रामानंद। तो कबीर के गुरु का नाम है रामानंद। क्या? रामानंद। अगला प्रश्न, सदुखड़ी भाषा से आशय है जिसमें कूटोक्तियों का प्रयोग हो, जिसमें अक्खरपन की झलक हो, जिसमें अनेक प्रांतीय भाषाओं बोलियों के शब्दों का मिश्रण हो, इसमें साधु संतों की गुप्त बातों के संकेतांक हो। तो सदुखड़ी भाषा से आता है जिसमें आशय है जिसमें अनेक प्रांतीय भाषाओं बोलियों के शब्दों का मिश्रण हो। कह रहे अंगवधू डॉट की रचना है कवि गरीबदास, मिस्कीन दास, मलूक दास, दादू दयाल। तो अंगवधू की रचना है दादू दयाल की रचना है। कह रहे सिकंदर लोदी ने किसके कहने पर कबीरदास को जंजीर से बांध कर गंगा में डुबोया था। गुलाम हसनैन, मोहम्मद शाह, शेख तकी, शेख फिदा हुसैन। तो सिकंदर लोदी ने शेख तकी के कहने पर कबीरदास को जंजीर से बांध कर गंगा में डुबाया था, है ना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहे हैं भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं। पंक्तियों के लेखक हैं डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर राममूर्ति त्रिपाठी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो कौन है पंक्तियों के लेखक? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, है ना। तुम जिन जानो गीत है यह निज ब्रह्म विचार। किसने कहा? कबीर, रैदास, सूरदास, तुलसीदास। तुम जिन जानो गीत है यह निज ब्रह्म विचार, ये कबीरदास ने कहा। कह रहे हैं निम्नलिखित विकल्पों में से जो संत काव्य की विशेषता नहीं है उसे छांटिए। बाह्य आडंबरों का खंडन, गुरु का महत्व प्रतिपादन, सगुण ईश्वर की उपासना, जात पात का विरोध। तो कह रहे हैं संत काव्य की विशेषता नहीं है, सगुण ईश्वर की उपासना। अगले प्रश्न में चलते। कबीर किस शासक के समकालीन थे? हुमायूं, अकबर, सिकंदर लोदी, बहादुर शाह जफर। तो कबीर जो थे वो सिकंदर लोदी के समकालीन थे, है ना। अगले प्रश्न में चलता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिक्टेटर किसे कहा था? कबीर, रैदास, दादू, नानक। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिक्टेटर कबीर को कहा। किसको? कबीर। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन रामानंद का शिष्य परंपरा में नहीं है? कबीरदास, नरहरिदास, मलूकदास, रैदास। तो कब रामानंद की शिष्य परंपरा में मलूकदास नहीं। कबीरदास की मृत्यु कहाँ हुई? काशी, मगहर, बनारस, इलाहाबाद। तो कबीरदास की मृत्यु मगहर। संत काव्य नाम किसने दिया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, राहुल सांकृत्यायन, राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो संत काव्य नाम राम कुमार वर्मा ने दिया। मसी कागद छुओ नहीं, कलम गहो नहीं हाथ, किसके विषय में कहा गया है? नानक, रैदास, कबीर, दादू। मसी कागज छुओ नहीं, कलम गहो नहीं हाथ, ये कबीरदास के बारे में कहा गया है। कबीर के बारे में कहा गया। किसके बारे में? कबीर। कह रहे हैं अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, किसने कहा है?
तुलसीदास, सूरदास, रैदास, मलुकदास। तो अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, ये मलुकदास ने कहा। रज्जब अली खां के गुरु थे नानक दादू दयाल मलुकदास धन्ना। तो रज्जब अली खां के गुरु दादू दयाल थे। ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? सिद्ध कवि, नाथपंथी कवि, भक्त कवि, संत कवि। ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को संत कवि के नाम से पुकारा जाता है। ज्ञान बोध किसकी रचना है? सुंदरदास, मलुकदास, रज्जब जी, इनमें से कोई नहीं। तो ज्ञान बोध जो है वो मलुकदास की रचना है। भक्त विवेक निम्नलिखित में से किसकी रचना है? मलुकदास, सुंदरदास, नाभादास, दादू दयाल। तो भक्त विवेक जो है, भक्त विवेक रचना है मलुकदास की। निर्गुण ज्ञान आश्रयी शाखा का दूसरा नाम है राम भक्त शाखा, कृष्ण भक्त शाखा, संत साहित्य, सूफी साहित्य। निर्गुण ज्ञान आश्रयी शाखा का दूसरा नाम है संत साहित्य। अगला प्रश्न, कबीर की वाणी का संग्रह बीजक कहलाता है, इसके कितने भाग? 2, 3, 4, 5। तो कबीर की वाणी का संग्रह बीजक कहलाता है, इसके 3 भाग। संत साहित्य में प्रयुक्त बंकनाली का पर्याय निम्नलिखित में से कौन नहीं है? त्रिपुटी, वक्रनाल, राज्य, दंत, शंखिनी। तो संत साहित्य में प्रयुक्त वंकनाली का पर्याय वक्रनाली नहीं है। कह रहे निर्गुण काव्य धारा की प्रवृत्ति है, वात्सल्य रस की प्रधानता, प्रकृति पर चेतन सत्ता का आरोप, रूढ़ियों में बाह्य डंबरों का विरोध, आश्रयदाताओं की प्रशंसा। तो निर्गुण काव्य धारा का प्रवृत्ति है रूढ़ियों में बाह्य डंबरों का विरोध। कबीरदास किस काव्य धारा का प्रतिनिधित्व करते हैं? संत काव्य, सूफी काव्य, राम काव्य, कृष्ण काव्य। तो कबीरदास जो है वो संत काव्य धारा का प्रतिनिधित्व करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण सा प्रश्न देख लीजिए, बार बार पूछे जा रहे हैं। ठीक, कुछ और प्रश्न उसको देखते हैं। कह रहे इनमें से कौन सा कवि संत कवि नहीं है? कबीरदास, रैदास, गुरु नानक, तुलसीदास। तो संत कवि नहीं है तुलसीदास। तुलसीदास संत कवि। निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शास्त्राज्ञ सुशिक्षित थे रज्जब, सुंदरदास, धर्मदास, दादू दयाल। तो निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शास्त्राज्ञ सुशिक्षित थे सुंदरदास। ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं रैदास, कबीरदास, गुरु नानक, तुलसीदास। ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं कबीरदास। हरडे वाणी एवं अंग वधु किसकी वाणी के संकलन है? सुंदरदास, दादू दयाल, मलुकदास, कबीरदास। हरडे वाणी एवं अंग वधु दादू दयाल के संकलन है, दादू दयाल के संकलन है। संत हृदय नवनीत समान किसकी उक्ति है? संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना किसकी उक्ति है? मलुकदास, तुलसीदास, सूरदास, रैदास। तो ये है तुलसीदास। चंडी चरित्र किसकी विशिष्ट साहित्यिक रचना है? गुरु गोविंद सिंह, अर्जुन सिंह, रामदास, अंगद। तो चंडी चरित्र जो है वो गुरु गोविंद सिंह की विशिष्ट साहित्यिक रचना है, विशिष्ट साहित्यिक रचना। कार्य निम्नलिखित में से संत काव्य परंपरा के अंतर्गत न आने वाले कवि का नाम है? कबीर, दादू दयाल, नानक, नंददास। तो ये नंददास जो है वो संत काव्य परंपरा के अंतर्गत न आने वाले कवि का नाम है। नेक्स्ट कह रहे इनमें से कौन सा कथन असत्य है? ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि निराकार की उपासना करते हैं, कबीर संत कवि हैं। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, रैदास की पंक्ति है। संत तुलसीदास ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं, असत्य है। तो संत तुलसीदास ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं। नीमा किस कवि की माता का नाम था? रहीमदास, सूरदास, कबीरदास, मलुकदास। तो नीमा जो था वो कबीरदास की माता का नाम था। अगला प्रश्न, ज्ञानाश्रयी निर्गुण काव्य दार्शनिक आधार क्या है? ज्ञानाश्रयी निर्गुण काव्य का दार्शनिक आधार क्या है? शुद्धता द्वैतवाद, विशिष्टा द्वैतवाद, द्वैतवाद, अद्वैतवाद। तो ज्ञानाश्रयी निर्गुण काव्य का दार्शनिक आधार है अद्वैतवाद। क्या? अद्वैतवाद। देख लीजिए सब प्रश्न पूछे हैं। कुछ और प्रश्न उस पर भी चर्चा कर लेते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न है। कह रहे निम्नलिखित कृतियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। जपूजी,
रसमंजरी, बरवे नायिका भेद, वैराग्य संदीपनी, है ना। तो इसमें देखिए जपूजी नानक, फिर आपका रसमंजरी नंददास, बरवे नायिका भेद आपका हो जाएंगे रहीम, वैराग्य संदीपनी आपका हो जाएंगे तुलसीदास। तो इस तरह से सी ऑप्शन सही, सी ऑप्शन इज राइट, है ना। कह रहे हैं रैदास किस धारा एवं शाखा के कवि थे? सगुण धारा कृष्ण भक्त शाखा, निर्गुण धारा ज्ञानाश्रयी शाखा, निर्गुण धारा प्रेमाश्रयी शाखा, सगुण धारा राम भक्त शाखा। तो रैदास जो है वो निर्गुण धारा ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि थे। कह रहे कबीरदास को मानववादी, मानवतावादी कवि क्यों कहा जाता है? वे मानव थे, वे मानव के बीच नहीं रहते थे, उन्होंने मानव में भेद न करते हुए सबके साथ सबके उत्थान की बात की, मानव की पीड़ा की परवाह नहीं की। तो कबीरदास को मानवतावादी कवि इसलिए कहा जाता है, उन्होंने मानव में भेद न करते हुए सबके उत्थान की बात की, है ना, यही कारण। अगला प्रश्न कह रहे हैं साहित्य लहरी के रचनाकार हैं तुलसीदास, सूरदास, कृष्णदास, सुंदरदास। तो साहित्य लहरी के रचनाकार हैं सूरदास। प्रेम मार्गी कवि नहीं है सूरदास, मलिक मोहम्मद जायसी, मुल्ला दाऊद, मंझन। प्रेम मार्गी कवि सूरदास नहीं है। पद्मावत एक है, एक त्रासदी, मुक्त काव्य, गे काव्य, आत्मकाव्य। तो पद्मावत एक त्रासदी है। क्या है? पद्मावत एक त्रासदी। अब किसकी रचना है देखिए। कहरनामा किसकी रचना है? मुल्ला दाऊद, सूरदास, कुतुबन, जायसी। तो कहरनामा ये रचना है जायसी की। चित्रावली किसकी रचना है? उस्मान शेख नबी, कासिम शाह, नूर मोहम्मद। तो चित्रावली जो है वो उस्मान की रचना है। देखिए सब बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ना, देख लीजिए, बार बार पूछे जाते हैं। कुछ और प्रश्न उसमें भी देख लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। कह रहे पद्मावत की विधा है, पद्मावत की विधा है प्रबंध काव्य, खंड का, मुक्तक काव्य सभी। तो पद्मावत की विधा प्रबंध काव्य, क्या प्रबंध काव्य। मधुमालती के रचनाकार मंझन, कुतुबन, जायसी, मुल्ला दाऊद। मधुमालती के रचनाकार हैं मंझन। अखरावट काव्यकृत के रचयिता कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी, कुतुबन, मंझन, उस्मान। तो अखरावट काव्यकृत के रचयिता मलिक मोहम्मद जायसी। नेक्स्ट, भक्तिकालीन सूफी काव्यधारा की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक विशेषता गलत है, उस गलत विशेषता को चुनिए। इस काव्यधारा के सभी कवि मुसलमान तथा विदेशी थे। इस काव्यधारा के सभी कवियों ने हिंदू प्रेमिकाओं की प्रेम कथा का काव्यात्मक चित्रण प्रस्तुत किया। इस काव्यधारा के कवियों ने अवधी और राजस्थानी में रचनाएं की। इस काव्यधारा के कवियों ने सिर्फ प्रबंध काव्य ही लिखे। तो इसमें भक्तिकालीन सूफी काव्यधारा की विशेषताओं के संदर्भ में गलत जो है वो इस काव्यधारा के सभी कवि मुसलमान तथा विदेशी से, यही गलत। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस कवि ने सिर्फ अवधी भाषा में ही रचना की? कबीर, सूरदास, तुलसी, जायसी। तो सिर्फ अवधी भाषा में रचना की जायसी ने। कौन? जायसी ने। हिंदी भाषा में रचना करने पर किस सूफी कवि को मुसलमानों का उपालंब सुनने को मिला था? जायसी, उस्मान शेख नबी, नूर मोहम्मद। तो नूर मोहम्मद को हिंदी भाषा में रचना करने पर सूफी कवि को मुसलमानों का उपालंब सुनने को मिला। उपालंब का मतलब क्या होता है देखिए। उपालंब का मतलब कयामत का वर्णन जायसी द्वारा रचित काव्य में हुआ है, अखरावट में, आखिरी कलाम में, पद्मावत में किसी में नहीं। तो कयामत का वर्णन जायसी द्वारा रचित का आखिरी कलाम में हुआ है। नेक्स्ट, कह रहे मोहिका हंसेस की हो हार रही, इसने किससे कहा? कह रहे मोहिका हंसेस की को हार ही किसने किससे कहा? केशवदास ने अकबर से, तुलसीदास ने अकबर से, जायसी ने शेरशाह से, सूरदास ने वल्लभाचार्य से। तो ये मोहिका हंसेस की कोहा रही, ये जायसी ने शेरशाह से कहा। हिंदी के प्रथम सूफी कवि मुल्ला दाऊद, जायसी, मुल्ला वजही, कुतुबन। तो हिंदी के प्रथम सूफी कवि हैं मुल्ला दाऊद। कौन है? मुल्ला दाऊद। देख लीजिए सब बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ना। तो इस वीडियो को अब यहीं पर एंड करते हैं। हम अपने अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्न, नए टॉपिक के साथ फिर आप लोगों से मिलेंगे। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।